स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हुशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एनएल पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां ग्राम पंचायत शेरपुर कला में विशेष सफाई अभियान लगातार जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा जनपद के इतमादपुर कस्बा में मोहल्ला सत्ता स्थित एनएल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने शिक्षा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वह चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुल सकता है और बच्चों को शिक्षित बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सीपी राय, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, नरेंद्र धनगर, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश बघेल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। की बात है कि इतमादपुर में नथीलाल पब्लिक स्कूल जो यूपी बोर्ड का होगा, उसमें इंग्लिश मीडियम से राम बाबू जी ने खोला है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि विद्यालय अच्छा चले, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दी जाए। शिक्षा का बड़ा महत्व है और दुनिया में कोई काम करोगे हैसियत से बढ़ के तो बर्बाद हो सकते हो। शिक्षा में बर्बाद होते हैं तो आबाद होते हैं अपने बच्चों के साथ। और विनम्रता भी देती है। शिक्षा का संबंध केवल नौकरी से नहीं होना चाहिए। आने वाले युग में अशिक्षित लोग राजनीति में भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक नया वोट बैंक आ रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग पे, वाटर हार्वेस्टिंग पे, ओजोन लेयर पे बात करेगा। ऐसे में अशिक्षित नेता बगलें झाँकेंगे। इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ज़माना आ रहा है। मिठाई भी वही बिकेगी जिसकी क्वालिटी मेंटेन होगी। स्कूल वही चलेगा जिसमें गुड क्वालिटी एजुकेशन हो। लीडर वही चलेगा जो बेईमान नहीं होगा और थोड़ा दिमाग में भी उसकी कुछ चीज़ होगी, तो वही लीड कर पाएगा। क्योंकि कंपटीशन में अब गुणवत्ता शब्द पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। यूपी बोर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया। जो बीच में नकलचियों ने खराब कर दिया है, इसलिए आजकल सीबीएसई और आईसीएसई लोग कर रहे हैं। लेकिन यूपी बोर्ड देश का सबसे अच्छा बोर्ड है। उसके सिलेबस को यदि कोई पूरा पढ़ ले तो एक बार में इंजीनियरिंग और मेडिकल में सिलेक्शन हो। देखा जा रहा है आज पहली बार आपने जनता को शिक्षा को लेकर जागरूक किया। पहली बार नहीं, तुमने पहली बार कवर किया होगा। मैं अपनी जिंदगी में हर चौथे दिन एजुकेशन पर बात करता हूँ। सामाजिक कुरीतियाँ बंद करने। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने विनायक सामाजिक महिला सेवा संस्थान की प्रबंधक संध्या पांडे को सम्मानित किया। संध्या पांडे ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए प्रेरणा है और सभी महिलाओं के सहयोग का परिणाम है। मैं आगे भी महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा में काम करती रहूंगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के पैतृक गांव खनवर में इनकम टैक्स की कार्रवाई के बावजूद भारी भीड़ उमड़ रही है। विधायक लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और कहा कि वे अपने पद पर गरीबों और आम जनता के आशीर्वाद से हैं। उन्होंने बताया कि जांच स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जा रही है और वे इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही मीडिया से अपील की कि मामले का निष्पक्ष आकलन किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण हो सकती है, लेकिन उनका काम जनता की सेवा करना है और वे इसे लगातार करते रहेंगे। बसपा विधायक ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। जी विधायक जी, जब से आप बलिया आए हैं 2 तारीख से लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं। लोग देखिए, जब हम स्वास्थ्य हमारा दोबारा खराब हुआ तो लोगों को बड़ी चिंता हुई। लोग लखनऊ जा के देखने के लिए पहुंचने लगे। जाते थे लोग, आधा घंटा रुकते थे, फिर थोड़ी देर बाद बोलते थे कि भैया हम लोग रात ही में निकल जाएंगे। हम रोकते थे कि आप लोगों को रुकने की व्यवस्था है, कहाँ आप मत जाइए। आप 500 किलोमीटर आए हैं, फिर 500 किलोमीटर जाएंगे। चिंता बनी रहती थी जब तक लोग घर नहीं पहुँच जाते थे। तो मैं उसके बाद तुरंत दूसरे दिन, 19 दिन पहले, मैं सोचा कि मैं खुद गाँव चलता हूँ, ताकि कम से कम सब लोग को नज़दीक रहेगा, कहीं आना नहीं पड़ेगा। और तब से मैं लगातार यहाँ गांव बना हुआ। मैं जाता, लेकिन लगातार सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सब लोग केवल एक बार चाहते हैं कि देख लें कि हमारा भाई, हमारा बेटा स्वस्थ है ना, इतनी परेशानियों से झेलने के बावजूद स्वस्थ है ना। इतनी परेशानी झेलने के बाद इतनी परेशानी में लगातार 2 बार हमारा ब्रेन का सर्जरी हुआ।
इतने परेशानी झेलने के बावजूद भी आप लगातार जनता की समस्याएं सुन रही है, उनको उनका समाधान भी आप कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं देखा गया कि कई बड़े समस्या आपके सामने है, उनको नहीं, मदद भी आप। समस्याएं देखिए, मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई अपनी समस्या लेके आ रहा है तो उसका निराकरण करना मेरा धर्म है, और उसका मैं निराकरण जितना हो सकता है कोशिश करके कर रहा हूँ। स्वास्थ्य लगातार सुधार भी हो रहा है, जनता की दुआएं भी चल रही है। देखिए, लोगों की दुआएं और ऊपर की कृपा की वजह से स्वास्थ्य में सुधार हमारा निरंतर जारी है। दवा से ज़्यादा हमारे लिए दुआ काम कर रही है। अब देखा गया कि इस समय काफ़ी जो चुनाव नज़दीक है, 1 वर्ष है, बसपा लगातार मजबूती के साथ चुनाव मैदान में भी है। क्या स्टैंड 2027 का इस बार बसपा का देखते हैं? हाँ, देखिए, आप लोग भी आकलन करते होंगे। मुझे तो लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूरी तरह से। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक में कार्यरत मनरेगा कर्मियों ने लंबे समय से बकाया मानदेय और एपीएफ भुगतान न होने के विरोध में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार और खंड विकास अधिकारी सिरकोनी को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की है। कर्मियों का कहना है कि जुलाई 2025 से अब तक वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और होली, दिवाली जैसे त्योहार बिना वेतन मनाने पड़े, जिससे उनके परिवार पर गंभीर असर पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपने के मौके पर रोजगार सेवक अध्यक्ष दिनेश कुमार राज, एपीओ नीरज शुक्ला, अकाउंटेंट आशीष कुमार सिंह सहित सभी मनरेगा कर्मचारी मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। पीलीभीत के ग्राम पंचायत शेरपुर कला में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तकी खान के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चल रहा है। अभियान के तहत वार्डों की नालियों में जमा गंदगी और मिट्टी साफ कर गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित की जा रही है। मजदूर और सफाई कर्मी लगातार सफाई कर गांव का वातावरण स्वच्छ बनाए रखे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और तकी खान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के अभियान से गांव में स्वच्छता बनी रहती है और बीमारियों का खतरा कम होता है। प्रधान जी, जैसा कि देख रहे हैं गांव में साफ सफाई चल रही, चारों तरफ लोग कर रहे हैं, बहुत ही समय से साफ सफाई चल रही, तली झाड़ साफ सफाई हो रही, संबंध में क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई, रमजानों का महीना है, उधर होली पे भी साफ सफाई हुई थी और इधर ईद की है, तो सोचा यह है कि पूरे गांव में तली झाड़ साफ सफाई करवाने के बाद में संचरी रोग भी फैलने वाला डर है और इसमें दवा स्प्रे करवाई जाएगी। सफाई हो जाए उसके बाद दवा स्प्रे करवाएंगे, गांव को स्वस्थ रखेंगे। बहुत ही अच्छी सफाई चल रही चारों तरफ और तली झाड़ हो रही है, तो क्या पूरे गांव में इसी तरह से काम चल रहा है? पूरे गांव में इसी तरह से काम चल रहा है, पूरे गांव की ही सफाई होगी जी। और मच्छर वाली दवा भी जल्दी से जल्दी स्प्रे करवाना पड़ेगी क्योंकि मच्छर बहुत उठ रहा है, तो सोचा पहले सफाई करवा दें फिर मच्छर की दवा स्प्रे करवाएं। अच्छा, थोड़ी मिट्टी खुशक होने के बाद तुरंत उठ रही है? मिट्टी तुरंत उठ रही है, पीछे पीछे उठ रही है, दूसरे दिन आज सफाई हो रही, कल उठ रही है पीछे। पीलीभीत से ब्यूरो चीफ हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।